हेलो स्टूडेंट्स, आज से ये क्लास अब आपकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग के माध्यम से की जाएगी। अब पीपीटी के थ्रू आपकी क्लास नहीं हो पाएगी क्योंकि इतना समय नहीं है। और अब जो भी क्लासेस होंगी वो इसी माध्यम से होंगी, ठीक है। जल्दी से जल्दी क्लासेस कराई जाएंगी। तो आज का जो टॉपिक हमारा वो है आपका डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ठीक है। तो अब हमारा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है कि जो आपका वैद्युत शक्ति चालक प्रणाली है कि आपकी जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है उनमें वैद्युत केंद्र या उपकेंद्र हैं, उनसे हमारे जो वैद्युत राशि है या इलेक्ट्रिसिटी है या आपका वैद्युत पावर है वो उपभोक्ताओं तक पहुंचाने के लिए जो सिस्टम यूज़ करते हैं उसको हम यही बोलते हैं कि इलेक्ट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ठीक है। वैद्युत आपके जो वितरण प्रणाली बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। तो इसके जो पार्ट्स हैं, पार्ट्स ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, तो आपके पार्ट्स हैं फर्स्ट फीडर, सेकंड डिस्ट्रीब्यूटर, थर्ड सर्विसमैन्स। अब फीडर क्या होता है? आपने देखा होगा कि आपके आसपास कोई 1133 और 11 केवी सब स्टेशन होगा, लिखा होगा विद्युत उपकेंद्र, ठीक है। तो उसके अंदर आपने एक कंट्रोल रूम देखा होगा। कंट्रोल रूम में बहुत सारे पैनल्स होंगे, मशीन्स होंगी जो आपको दूर से दिखाई दे रही होंगी। एज इलेक्ट्रिकल इंजीनियर आपको पता ही होगा ये सारे पैनल्स हैं, उनमें पैनल्स होंगे और उन पैनल्स के ऊपर लगा होगा सीटीपीटी लगे होंगे, किसी में नहीं है। और पैनल में आपके फीडर, कपलर, ये सब लगे होंगे। इनकमर भी खड़ा होगा साथ में। उन पैनल्स के अंदर ब्रेकर्स लगे होते हैं, मीटर लगे होते हैं, जिसको हम और भी स्विच, मतलब जो हमारी स्विचिंग डिवाइसेस हैं वो लगी होती हैं। तो इन सब को अगर हम एक कंसोलिडेट करके देखें, एक प्रॉपर मैनेजमेंट में रखें और एक कैबिनेट बनाई जाती है उसकी आयरन की, उसके अंदर अगर हम सब जितने ब्रेकर्स हैं, मीटर्स हैं, रिलेज हैं, इन सबको बस बार वगैरह लगा के हम देखें तो एक प्रॉपर क्या होता है, हमारे फीडर बनाया जाता है, ठीक है। तो फीडर होता क्या है, इस हिंदी में पोषक बोलेंगे, वह चालक जिसकी सहायता से विद्युत शक्ति को या विपुल वैद्युत शक्ति को वैद्युत जनन केंद्र या वैद्युत उपकेंद्र से वितरक तक पहुंचाया जाता है, पोषक कहलाता है। सही है। जो फीड करता है, जो देता है, एक से लेकर दूसरे को देता है, क्या कहलाता है? फीडर कहलाता है, पोषक कहलाता है। इसके किसी प्रकार का अंश निष्कासन, टैपिंग नहीं किया जा सकता। इससे टैपिंग नहीं किया जा सकता। टैपिंग किसके थ्रू हो सकती है? टैपिंग अब ट्रांसफार्मर के थ्रू हो सकती है, ठीक है। इसकी संपूर्ण लंबाई विद्युत धारा का मान एक समान रहता है। पोषक का अभिकल्प उच्च वहन धारा क्षमता के आधार पर किया जाता है, इसलिए इसका अनुप्रस्थ कार्य क्षेत्र अपेक्षाकृत अधिक होता है। पोषक में धारा का मान एक समान रहने के लिए इसके अंतिम सिरे अर्थात वितरक उपकेंद्र वोल्टा नियमन उपकरण लगाकर वोल्टा नियमन करना सरल होता है, ठीक है। सेकेंड है आपका डिस्ट्रीब्यूटर। क्या है? डिस्ट्रीब्यूटर। अब ये जो डिस्ट्रीब्यूटर है आपका वो क्या कहलाता है कि वह चालक जिसकी सहायता से विद्युत को पोषक से सेवा मेंस चालक तक पहुंचाया जाता है, वितरक कहलाता है, ठीक है। इसलिए इसकी विभिन्न भागों में विद्युत धारा का मान भिन्न भिन्न होता है, अर्थात पोषक की तरह वितरक में भी विद्युत धारा का मान एक समान नहीं होता है। वितरक में वोल्टतापात उपभोक्ताओं द्वारा लिए गए विद्युत भार मतलब लोड पर निर्भर करता है, इसलिए इसका अभिकलप वोल्टतापात के आधार पर होता है। जिस स्थान पर पोषक तथा वितरक दोनों परस्पर मिलते हैं वह बिंदु पोषक बिंदु या फिर फीडिंग पॉइंट कहलाता है, ठीक है। तो आप देखो ये फीडर का एक चित्र बना हुआ है, एक डिस्ट्रीब्यूटर का, इसमें क्या है, फीडर भी है। जो आपका ये क्या है, सब स्टेशन है, और साथ में ये क्या लगा हुआ है, आपका फीडर लगा हुआ है।
ये इसमें बहुत सारी लाइन्स दी हुई हैं, सर्विस मेंस लाइन्स हैं। तो ये टोटल अगर इसमें भी क्या है, एक डिस्ट्रीब्यूटर है। इन सबको क्या कहते हैं, कॉम्बिनेशन, क्या ये फीडर वगैरह चलते हैं, ये क्या कहलाता है आपका, डिस्ट्रीब्यूटर कहलाता है। अब देखो, भारतीय विद्युत अधिनियम के अनुसार नियमानुसार विभिन्न स्तर की वोल्टताओं के लिए निर्धारित वोल्टता नियम निम्नांकित है। निम्न वोल्टता के लिए फॉर लो वोल्टेज ±6%, सही है। वोल्टता नियमन में वोल्टेज रेगुलेशन है वो कितना होगा, ±6%। मीडियम के लिए आपका है ±9%, और आपका हाई वोल्टेज के लिए है, वेरी हाई के लिए ±12.5%। ठीक है, ये वोल्टेज रेगुलेशंस है। अब आपका आता है विद्युत धारा की प्रधान केबल अर्थात सर्विस मेंस क्या होता है। ठीक है, वह चालक जिसके द्वारा विद्युत को वितरक से उपभोक्ताओं के मीटर बोर्ड तक पहुंचाया जाता है, सेवा मेंस कहलाता है। अर्थात यह वितरक उपभोक्ताओं के बीच की एक कड़ी है। ठीक है, ये जो लाइन है आपकी, जिसे हम बोलते हैं ना मेन लाइन, ठीक है, तो वही है सर्विस मेंस। अतः यह वितरक उपभोक्ता बीच की कड़ी है। इसका अभिकल्प उपभोक्ता के विद्युत भार के आधार पर किया जाता है। सामान्यतः सेवा मेन चालक ऋतु सह तार के होते हैं, मतलब सभी मौसम में काम करें, और इनका अनुप्रस्थ का क्षेत्र अपेक्षाकृत कम होता है। ठीक है, अब है विद्युत वितरण प्रणाली का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। अब विभिन्न कारकों के अनुसार विद्युत वितरण प्रणाली को निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है। वोल्टता के अकॉर्डिंग टू वोल्टेज, प्राथमिक वितरण प्रणाली प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन, द्वितीय वितरण प्रणाली मतलब सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। प्राइमरी एंड वोल्टता के अनुसार, वोल्टेज के अनुसार क्या है, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। संयोजन के अनुसार अकॉर्डिंग टू द कनेक्शन के अनुसार है आपका रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, रिंग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम एंड इंटरकनेक्टेड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ये आपके जो कनेक्शन है, किस प्रकार के कनेक्शन किए गए हैं, उनके लिए रिंग में किए गए हैं, गोलाकार में, रेडियल लाइनिंग में किया, या फिर इंटरकनेक्टेड, एक दूसरे से कनेक्ट है, कहीं डेल्टा, कहीं स्टार, कहीं रिंग, कहीं एरेड, मतलब ये सारी मतलब टोपोलॉजी यूज़ करी जाएंगी उसमें। क्लियर। आपका जो थर्ड है वो है विद्युत प्रकृति के अनुसार, सही है। अब अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, चाहे वो एसी से या फिर डीसी से, एसी डीसी के अनुसार भी आपका सिस्टम है। और सेकंड है यहाँ एसी डिस्ट्रीब्यूशन एंड डीसी डिस्ट्रीब्यूशन। फिर माध्यम, मीडियम के अनुसार कैसा है, तो मीडियम के अनुसार आप देखो तो या तो अंडरग्राउंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम हो सकता है, ओवरहेड, और मोस्टली अगर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम देखा जाए इन रूरल एरियाज तो आपको ओवरहेड ही मिलेगा। जहाँ पे बहुत ज़्यादा कंजस्टेड है, मेट्रो सिटीज़ हैं, ठीक है, जहाँ पे ओवरहेड के कोई चांस नहीं है, उन जगह पे क्या हो सकता है, आपका अंडरग्राउंड केबल सिस्टम या डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम यूज़ किया जाता है। ठीक है, अब विद्युत रोधकों के प्रारूप, टाइप ऑफ इंसुलेटर। अब इंसुलेटर आपने देखो होगा, इलेक्ट्रिकल फाइनल ईयर के स्टूडेंट तो बहुत सारे इंसुलेटर के बारे में पढ़े होंगे, कितने टाइप होते हैं, कहाँ कहाँ होंगे। तो सिरोपरी लाइन तथा तत्संबंधित यंत्रों में आपका जो प्रयुक्त विद्युत रोधक निम्न प्रकार के होते हैं। कीली विद्युत रोधक अर्थात पिन इंसुलेटर सबसे ज़्यादा यूज होता है ना डिस्ट्रीब्यूशन। निलंबन विद्युत रोधक सस्पेंशन इंसुलेटर। लंबी छड़ निलंबन विद्युत रोधक लॉन्ग रॉड सस्पेंशन इंसुलेटर। विकृत इंसुलेटर स्ट्रेन इंसुलेटर। विशेष उच्च वोल्टता विद्युत रोधक स्पेशल हाई वोल्टेज इंसुलेटर। विशेष उद्देश्य विद्युत रोधक स्पेशल पर्पज इंसुलेटर। निगड़ या पॉश इंसुलेटर जिसको शैकल इंसुलेटर बोलते हैं। एंड ऊर्ध्व स्थापी विद्युत रोधक स्टे इंसुलेटर। पद विद्युत रोधक अर्थात पोस्ट इंसुलेटर। एंड व्यापार विद्युत रोधक अर्थात बुशिंग इंसुलेटर।
जो आपका ट्रांसफार्मर वगैरह यूज़ होते हैं बुशिंग वगैरह पे, इनकमिंग और आउटगोइंग पॉइंट पे, तो आपको बुशिंग इंसुलेटर में इतने टाइप के इंसुलेटर हैं। कौन कौन से इंसुलेटर है, एक बार देख लो। पिन इंसुलेटर, सस्पेंशन, लॉन्ग रॉड सस्पेंशन, स्ट्रेन, स्पेशल हाई वोल्टेज इंसुलेटर, स्पेशल पर्पज इंसुलेटर, साइकिल इंसुलेटर, स्ट्रेन इंसुलेटर एंड पोस्ट इंसुलेटर। इसके साथ ही साथ आपको बुशिंग इंसुलेटर भी है। अब है कैंची भुजा आर्म अर्थात क्रॉस आर्म क्या होती है। क्रॉस आर्म में देखो, जब दो पोल होते हैं, ठीक है, दो पोल पे या तो क्रॉस करके लगाया जाता है या प्लस पॉइंट करके। जैसे एक पोल है, पोल पे क्या करा, पोल अगर वर्टिकल है, ठीक है, जैसे मान लो कोई आपका ये पोल है, ठीक है, अब इसकी या तो एक आर्म इधर इन तार जाएगा ना ऐसे करके, एक तार नीचे जा रहा है, एक और जा रहा है, तो ये जिस पे रुकेंगे तार वो सब क्या कहलाएंगे, क्रॉस आर्म कहलाएंगे। ऐसे या फिर भाई आप कह सकते हो कि ये पोल है आपका यहाँ से यहाँ ऐसे, ठीक है, ठीक है, ये भी क्या होगी, ये भी क्रॉस आर्म, ये भी यहाँ भी कंडक्टर जाएगा, कंडक्टर मतलब तार जाएगा आपका, सही है, ये क्रॉस आर्म कहलाएंगे। विद्युतरोधक को साधने वाली क्लैंप द्वारा आलम्बन पर आड़ी कसी हुई भुजा को कैंची या क्रॉस आर्म कहते हैं। कैंची भुजाएं निम्न प्रकार की होती हैं। कितनी प्रकार की होती हैं जरा देखें। फर्स्ट है कैंची छड़ प्रारूपी कैंची, रॉड ऑफ बार टाइप, मतलब कि आपकी या तो रॉड की तरह होगी या फिर बार भी है कि मतलब आप कर सकते हो छड़ की तरह होगी। कास्ट प्रारूपी कैंची, वुड टाइप क्रॉस आर्म, लकड़ी के कोड़ी है जो एक एंगल पर आयरन के एंगल पर होगी, एंगल आयरन टाइप, पिटवा इस्पात चैनल प्रारूपी, सही है, पिटवा इस्पात, ये भी आपको मोल्ड जो स्टील होती है चैनल टाइप, ठीक है, मोल्ड स्टील पिटवा लोहा या आयरन इस्पात बोलते हैं। तो फिर है यू टाइप क्रॉस आर्म, बहुत सारी होती हैं, यू टाइप भी, बी टाइप भी होती हैं। टेढ़ी मेढ़ी प्रारूपी मतलब जिगजैग टाइप क्रॉस आर्म। अब है क्लासिफिकेशन ऑफ टावर, स्तंभों का वर्गीकरण। आपको ये सब चीज़ पढ़ना है। देखो जब तक आप पूरी सारी चीज़ें नहीं पढ़ो तो आपको एकदम क्लियर नहीं होगा कि हम जो हमारा जो चैप्टर है इसमें क्या क्या है, और हम डिस्ट्रीब्यूशन में कहीं भी किसी भी फील्ड में जाते हैं ना तो उसमें क्या क्या चीज़ यूज़ हो रही है। आप इंस्टॉलेशन के फील्ड में गए, आप कमीशनिंग के फील्ड में गए, या आप मेंटेनेंस में गए, तो ये बहुत अलग अलग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के अंदर भी बहुत सारे फील्ड्स हैं। आप जब आगे बढ़ोगे, आगे पढ़ोगे, तो आपको या इंडस्ट्री में जाओगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें, नई नई चीज़ें पता चलेंगी। अच्छा ये भी होता है, हम तो अब तक यही जानते थे कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग होती है, और इसके साथ में इसका अंदर भी है। तो आपको सब चीज़ें पढ़नी है, ध्यान से पढ़नी है। अब हमारे स्तंभों का वर्गीकरण, विभिन्न कारकों के आधार पर स्तंभों का वर्गीकरण निम्न प्रकार है। आधार, अकॉर्डिंग टू द बेस, आपका जो बेस है ना उसके आधार पे हमारा है। तो बेस के आधार पर कैसा होता है, संकुचित आधार स्तंभ, नैरो वेस्ट, एक पतला एकदम जो होगा, अपने पोल देखे होंगे उसके आधार पे संगणक। विस्तृत आधार, ब्रॉड बेस, जो चौड़ा होगा ऊपर। तो देखो पहले वाले में क्या है, मैं आपको बताऊं कि ये एक गलत हो गया, इसमें ये पोल है ऊपर से नीचे, ज़्यादा चौड़ा नहीं है, तो ये आपका संकुचित क्या है, नैरो है, ठीक है। दूसरा क्या है कि ओके, दूसरा है कि ब्रॉड बेस, मतलब कि ऊपर तो पतला है, नीचे क्या है, चौड़ा है। इसकी चौड़ाई है ना, इसको ऊपर वाले टॉप लेवल से कहीं ज़्यादा है, जैसे टावर में, इस वाले टावर में दिखाई गई है, ठीक है। तो इसके बारे में और बताया गया है कि दो टाइप के होते हैं। एक तो सकरा, मतलब कि पतला आधार जिसका हो, नीचे का हिस्सा जो ज़मीन में गड़ा हो, ज़मीन पर रखा हो। दूसरा है कि इसका आधार क्या हो, फैला हुआ हो या चौड़ा हो, ठीक है। जैसे आप अपनी टांगों को चिपकाए हुए खड़े हो तो आपका नैरो, और इसको फैला के खड़े हुए हो तो क्या हो जाएगा,
ब्रॉड हो जाएंगे मतलब चौड़ी हो जाएंगी, ठीक है। सेम वैसा ही है, ऐसा कुछ नहीं है। अब बी आपका है परपथ के अनुसार अकॉर्डिंग टू सर्किट कैसा है। अब सिंगल सर्किट इस पर एक ही परपथ मतलब कि 3 फेज लाइन खींची जा सकती है। दोहरा डबल सर्किट इस पर दोहरी मतलब 3 फेज लाइन को आप खींच सकते हो। और तीसरा है आपका दूसरा मतलब तीसरा संख्या के अनुसार परपथ के अनुसार संख्या के अनुसार एकल टावर सिंगल टावर केवल एक स्वतंत्र स्तंभ होता है जिसका उपयोग प्राय भारत में होता है। डबल टावर यह प्राय 2 स्तंभों से जुड़कर बनता है। ए टाइप और एच टाइप या बी टाइप या पाई टाइप स्तंभ आदि होते हैं, ठीक है। आपने अभी देखा होगा कि अब इंडिया में भी ये टाइप के बनने लगे हैं, ऐसा नहीं है सिंगल है। ये आपका देखो ये जो है डबल सर्किट टावर है, इसमें 2 सर्किट है। एक 3 फेज का देखो, एक है 3 फेज ऊपर है आर बाई बी ऊपर आर बाई बी, मतलब इसमें डबल सर्किट 2 लाइन जा रही है। अगर एक ही साइड में होता ना जैसे ये दिखाया गया, अगर इस टाइप से होता इधर का हिस्सा नहीं होता तो ये मान लो आर कंडक्टर है, ये बाई ये आपका बी कंडक्टर है, सही है। तो एक सिंगल सर्किट लाइन होती है, ये भी क्या है डबल सर्किट लाइन है। अब तान तार के अकॉर्डिंग टू द गाय वायर मतलब कि जो हमारे तार होते हैं उनके अकॉर्डिंग, सही है। जो तान रहित तार होते हैं यह एक स्वतंत्र स्थायी स्तंभ है। अगर तान रहित तार स्तंभ की बात करें जिसमें साधने के लिए किसी प्रकार के तान तार की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक। तान तार स्तंभ गाइड टावर होता है, इनमें यह तान तारों द्वारा सदा एक स्तंभ है, जैसे निभाई का ऊपर पोर्टल टाइप अर्थात पाई टाइप या बी टाइप आदि। जैसे आपने देखा होगा कि बहुत सारे दूर दराज क्षेत्र में आपको इस टाइप के मिलेंगे। अब क्लासिफिकेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर। अब डिस्ट्रीब्यूटर का जो क्लासिफिकेशन वो किसके अनुसार होता है, आप अभी देखो कि विविध कारकों के अनुसार वितरकों का जो वर्गीकरण वो निम्न प्रकार है कि संरचना के अनुसार अकॉर्डिंग टू द कंस्ट्रक्शंस, उनकी बनावट और संरचना उनके आधार पे। तो क्या होते हैं आर्य रेडियल होते हैं मतलब आर्य होते हैं। दूसरा वलय वितरक रिंग में सीधे सीधे होते हैं और रिंग टाइप भी होते हैं। सेकंड है विद्युत की प्रकृति के अनुसार अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी, डीसी और एसी दोनों टाइप के होते हैं। तो आपको जो डिस्ट्रीब्यूटर मिलते हैं वो एसी डीसी हो सकते हैं या फिर रेडियल या रिंग हो सकते हैं। ये जैसी आपकी नीड होगी, जैसे आपके सिस्टम की वहाँ पे नीड होगी, उस नीड को फुलफिल करते हुए उसी प्रकार के बनाए जाते हैं, क्लियर। अब फीडिंग मेथड ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर को जो वितरक है उनको पोषण विधियाँ कैसी, उनकी जो कौन कौन सी विधियाँ हैं, उन विधियों के बारे में अगर हम देखते हैं तो वितरकों के पोषण करने की प्रमुख विधियाँ निम्नलिखित हैं। और ये विधियों वितरकों के लिए पोषण विधियाँ जो फीडिंग मेथड्स हैं, एक सिरा मतलब सिंगल एंड फीड डिस्ट्रीब्यूटर और बोथ एंड फीड डिस्ट्रीब्यूटर, एक टाइप से और दोनों टाइप से दोनों सिरों से आप उसको फीडिंग करा सकते हो, ठीक है। सेकंड है वलय मेन वितरकों के लिए पोषण विधियाँ फीडिंग मेथड है, वो भी पहले अरिये के लिए था, दूसरा वलय मतलब कि रिंग टैप्स के लिए था। तो सिंगल पॉइंट और मल्टी पॉइंट आप एक पॉइंट पे दे सकते हो और डिफरेंट पॉइंट्स पे भी उसको आप दे सकते हो। जैसा मान लो आपको ये है, ये तो एक है कि आपको या तो इधर से दे सकते हो सप्लाई पहले वाले में, इस वाले में अरिये वाले में। दूसरे में क्या था दोनों सिरा, या तो इधर से भी दे सकते हो और इधर से भी दे सकते हो। सेकंड अब इसमें देखें तो ये एक रिंग है, आप चाहें तो इस पॉइंट पे दे सकते हो या फिर सेकंड है कि बहु बिंदु, इस पे भी दे सकते हो, इस पे भी दे सकते हो, इस पे भी दे सकते हो, इस पे भी दे सकते हो। तो ये आपको डिफरेंट मल्टी फंक्शन या मल्टी पॉइंट्स मतलब फीड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम हो गया। अब आपका है कि आलम्बों का वर्गीकरण क्लासिफिकेशन ऑफ सपोर्ट, और सपोर्ट कितने टाइप के हो सकते हैं। कि आपको देखो भाई सपोर्ट आपको जो उसका मिलेगा वो या तो टावर्स का मिलेगा या फिर पोल्स का मिलेगा, ठीक। अब जो पोल्स हैं वो कितने हैं कि वुड पोल्स हैं लकड़ी वाले खंभे, स्टील पोल है या फिर सीमेंट कंक्रीट पोल। आजकल जितने गांव पुराने जो खंभे थे हमारे पोल थे वो सब के सब या तो रेल के थे, जो रेल मतलब रेल आयरन जो बैटरी का होता है, रेलवे की जो बैटरी दो पुरानी हो जाती है बेकार होते उनके बने हुए थे, या
उसी टाइप के जो आयरन के चलते थे स्टील पोल वो चलते। अब क्या चल रहे हैं सारे के सारे सीमेंट, वुड के तो यहाँ पे चल ही नहीं रहे हैं। ठीक है, तो अब सीमेंट में भी प्री स्ट्रेस्ड सीमेंट है, कंक्रीट पोल्स मतलब पीसीसी पोल्स, या फिर री इन्फोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट पोल मतलब आरसीसी के पोल या फिर पीसीसी के पोल। तो हमारे यहाँ तो सबसे ज़्यादा क्या चलते हैं, आरसीसी पोल चलते हैं। ठीक है, कौन से चलते हैं, आरसीसी पोल। जो हमारे आरसीसी पोल हैं आपने देखा होगा ये चलते हैं और ऐसे चलते हैं चपटे टाइप, ऊपर पहले चौड़े नीचे वो पतले और नीचे चौड़े। यहाँ पे क्या लगते हैं, इनके क्लैंप लगते हैं जिसपे बैल लगते हैं, और उन क्लैंप के ऊपर पिन लगते हैं, उनमें इंसुलेटर लगा देते हैं बस, और कुछ नहीं करते हैं। ठीक है, अब जो स्टील पोल है उसमें ट्यूबुलर पोल है या फिर सॉलिड पोल है या फिर लेटिस पोल है। हाँ, ये अलग अलग टाइप के होते हैं। जो स्टील पोल होते हैं हमारे लोहे वाले होते हैं। अब लोहे में भी स्टील पोल में भी अलग अलग हैं। देखो आपने शहर में देखो स्ट्रीट लाइटिंग वगैरह के लिए अलग पोल होते हैं जो ट्यूब की तरह होते हैं, मतलब गोल होते हैं, सही है, ऊपर ऐसे करके इस टाइप से होते हैं। लेट इज सॉलिड पोल्स, आई सेक्शन और टी सेक्शन। ये हम मैं जो बता रहा था पुराने टाइप के, इस टाइप के जो रेल पोल लिखा हुआ है, रेल पोल या फिर गर्डर पोल, इस टाइप के होते हैं, आई सेक्शन में या फिर टी सेक्शन में यूज़ होते हैं। और ये आपके लेटिस पोल हैं, ये बहुत कम यूज होते हैं आपके, लेकिन ट्यूबुलर में बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाले पोल हैं ये। क्लियर। अब बात आती है टावर की। तो टावर हमारा जो बोर्ड है, सिंगल बोर्ड पोल्स हैं, ये यहाँ तो नहीं, लेकिन आपका पहाड़ी क्षेत्र है या फिर कुछ मतलब दूर दराज क्षेत्र होते हैं जहाँ पे अस्थायी तौर पर होता है, तो वहाँ पे आप ज़्यादातर आप देखोगे तो वुड पोल ही यूज होते हैं। अब आपका होता है टावर पोल। टावर पोल में टावर पोल नहीं, टावर सपोर्ट्स। तो टावर सपोर्ट में नैरो बेस्ड होते हैं लेटेस्ट सपोर्ट, NBLT होते हैं, और ब्रॉड बेस्ड लेटेस्ट मतलब NBLT और NBLT दोनों। NBLT ये होता है, BBLT होता है और NBLT। यहाँ पे NBLT गलत लिखा, BBLT होगा। ठीक है, यहाँ पे BBLT होगा, ब्रॉड बेस्ड लेटेस्ट टावर पोल और नैरो बेस्ड लेटेस्ट टावर पोल। तो ये सिंगल, अब आप देखो ये सिंगल सर्किट लाइन में भी होते हैं यूज़ और डबल। अब ये आपका वो है कि आप सिंगल में भी यूज, आजकल तो अब सब डबल होने लगे। सिंगल वाले भी जो पहले थे, बहुत पहले की बात है, जब सिंगल या फिर बहुत छोटी लाइन होती है ना, उसके लिए आप यूज़ कर सकते थे सिंगल सर्किट वाला। अब तो डबल है, मल्टी है, V सेक्शन, U सेक्शन, S सेक्शन, I सेक्शन, इन सब का यूज़ करने लगे हैं। ठीक है, अब आगे का है ओवरहेड लाइनों के सहायक ऐसा सीरीज। ठीक है, तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। आज के लिए हम इतना ही इस क्लास में रखते हैं, बाकी जल्दी से जल्दी ये कोर्स कंप्लीट कराएंगे हम, इसके लिए प्रतिबद्ध हैं। और शायद ये आपका 15 जुलाई तक आपका सारा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है।